गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 जो आपके सामने जैसा देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में, जिसमें हम दो आपके एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलेंगे। हर वीडियो पे आपको मिलेगा। कोशिश करूंगा कि इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो के थ्रू आपको कराने की कोशिश, जिससे आप लोगों का टाइम बच सके। चलिए आइए देखते हैं पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है, ये बनता कैसे, इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद। मेरे हिंदी वाले छात्रों, इसे बोलते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद आया कैसे, बना कैसे, देखिए इसके लिए जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट, कांस्टेंट जो होते हैं उसे हम लोग अचर बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं चर। चर का मतलब ऐसी राशि जो चले। अचर का मतलब जो राशियां ऐसी जो ऐसी वैल्यू जो ना चले, मतलब क्या हो जाए, जिनकी वैल्यू जहां पे है वो वहीं पे क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। वो क्या हो जाती हैं, हमारी कांस्टेंट हो जाती हैं, अर्थात अचर हो जाती हैं। चर का मतलब जो चलती रहती हैं, अर्थात जिनकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट फिक्स्ड होती है। तो वेरिएबल जैसे हमने लिखा x हो गया, y हो गया, और z भी कभी कभी ले लेते हैं आप लोगों की क्लास में, वरना z भी वेरिएबल है। तो आप x और y को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है, वैल्यू इसकी वैल्यू क्या होती है, वो नॉट फिक्स्ड होती है। क्या होती है, नॉट फिक्स्ड होती है। ये वैल्यू वेरिएबल की नॉट फिक्स्ड होती है, इसका मतलब कैसा हो जाता है कि ये वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है इसकी, ठीक है। ये हमारी हो जाती हैं वेरिएबल्स हो जाते हैं। ये वेरिएबल को बोल सकते ही इनकी वैल्यू कैसी हो जाती है, डिपेंडेंट होती है। कैसी होती है, डेड होती है, निर्भर करती है, डिपेंडेंट होती है, किसी ना किसी पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, मतलब हर बार किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 मिलती है, तो कभी x की वैल्यू 1, तो कभी x की वैल्यू -2। कहने का मतलब ये बार बार अपनी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बदलते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसलिए इनको बोला जाता है चर, क्योंकि इनकी वैल्यू चलती रहती है, अर्थात बार बार चेंज होती रहती है। वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। और जो कांस्टेंट होते हैं, जो अचर होते हैं, इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है। अब फिक्स्ड होने से मतलब क्या है, आप ये मुझे बताइए। जैसे मैंने लिखा 1, तो क्या 1 की वैल्यू को कभी हम 2 के इक्वल लिख सकते हैं क्या, कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। आप ले लीजिए, एक्सेप्ट आप लिख सकते हैं। आप देखें तो x y z को छोड़ दें अगर, तो z को छोड़ने के बाद ऑल जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, इन्हें आप कह सकते हैं कि ये कैसे हैं, कांस्टेंट में आते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे a भी कांस्टेंट में आ जाएगा, b ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, c ये भी कांस्टेंट। तो ये हमारी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो अगर कोई बात करता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब क्या है, तो वेरिएबल मीन्स होता है कि ऐसी वैल्यू, ठीक है, या ऐसी चीजें, ऐसे हम लोग वेरिएबल जिनकी चीजें वैल्यू क्या हो जाती हैं, बार बार क्या हो जाती हैं, चेंज होती रहती, फिक्स नहीं होती है, ठीक है। वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल अर्थात चर कहलाते हैं। और कांस्टेंट ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू, ऐसे वर्ड, ऐसे लेटर जो कह सकते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स्ड होती। 1 है, 1 की वैल्यू क्या है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होती है। फिर x है, इसकी वैल्यू बदलेगी, y की वैल्यू चेंज होती है, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा वेरिएबल, और इन सब को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। आपने लिख दिया, जैसे अब बाकी आगे और आगे पढ़ेंगे, जैसे मैंने लिख दिया tan 30 डिग्री, ये आपसे कोई मतलब नहीं है ना, ये सारी चीजें कांस्टेंट होती। तो केवल आपको ऐसे नंबर जानने, जैसे आपने अल्फाबेट में a b c d लिख दिया, तो इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। आपने 1 2 3 4 लिख दिया, आपकी 5 लिख दिया, ये सारे नंबर हैं, इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड हो जाती है। तो ये हमारे वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। और ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। ये हमारा हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो, मतलब अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तब क्या कहलाएंगे उसको, तो देखते हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या नई चीज बन के आ जाती है। देखिए बहुत बेसिक से, आप इसे 6 7 8 में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अगर बोलूं मैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है, क्या चीज,
कॉम्बिनेशन मतलब मिला दिया जाए, जिनको आपस में मिला दिया जाए। किसका मिला दिया जाए? वेरिएबल को, अर्थात चर और अचर। ठीक है, जो चर और अचर राशियां हैं, अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो जो नई चीज बन के आती है, जिनको हम लोग बोलते हैं, जो बनेगा उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय प्रसार। बीजगणितीय प्रसार। बीजगणितीय प्रसार होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि हमने लिखा कंबाइन करना। किसको कंबाइन करना? वेरिएबल और कांस्टेंट को। अगर मैंने कहा कि एक x हमारा क्या है? वेरिएबल है, उसके पहले मैंने लगा दिया 4, तो ये क्या हो गया? कंबाइन हो गया। 4 और x का कॉम्बिनेशन हो गया, ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सर x + 4 कर दिया जाए तब भी ये कॉम्बिनेशन ही है, कंबाइन हो गया, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, फिर ये क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। मैंने लिख दिया x⁵ कांस्टेंट है, वेरिएबल, ये भी क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। ये भी क्या कहलाएंगे? हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। मैं माइनस कर दूं अगर, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिख दिया 2x², ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिख दिया x² - 5, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिख दिया x² + 2x + 4, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब, इसमें सबको बनाने में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों क्या किए गए हैं? कंबाइन कर दिए गए हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसे टर्म्स या अवयव जिनके क्या हो सकते हैं? हमारे वैल्यू क्या हो जाती है? फिक्स नहीं होती है, बार बार बदलती रहती है, वो हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और जिनकी वैल्यू क्या हो जाती है? जिन लेटर्स कह सकते हो, जिन लेटर्स नंबर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? हमारी फिक्स होती है, उन्हें क्या बोल सकते हैं? हमारे अचर बोलते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं। दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो वो हमारा कह रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है, मतलब कि वो हमारा बीजगणितीय प्रसार हो जाता है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाएं। अब इनमें क्या होता है? 2-3 तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें 2 टाइप्स हो सकते हैं। हम लोग कैसे करते हैं? टर्म, एक तो होता है टर्म वाइज होता है। क्या होता है? टर्म वाइज होता है। और दूसरा हो जाता है एक्सपोनेंट वाइज। अब ये क्या होता है? 2 तरीके से कैसे हो सकते हैं? अच्छा, इनको फिर इन्हीं को, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हमारा, जैसे ये हो गया, 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 तो ये सारे जितने भी लिखे गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, इन्हें हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ये हमारे पॉलिनोमियल बोल जाते हैं, बहुपद बोले जाते हैं। अब पॉलिनोमियल 2 तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक तो टर्म वाइज करते हैं, ठीक है, पद के अनुसार करते हैं। एक तो ये पद के अनुसार करते हैं, पद के अनुसार हम लोग करते हैं एक बार, और एक बार हम लोग करते हैं क्या? उसके घात के अनुसार। कैसे करते हैं? घात के अनुसार। ये 2 तरीके से करते हैं, ठीक है। एक तो पद के अनुसार और दूसरा कैसे करते हैं? घात के अनुसार। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। पहले तो हम लोग चलते हैं टर्म वाइज, ठीक है। इसको कैसे करते हैं? पद के अनुसार अर्थात टर्म वाइज, ठीक है। टर्म वाइज अगर हम करें तो टर्म वाइज कैसे करते हैं? पद के अनुसार कैसे डिफाइन कर पाएंगे पॉलिनोमियल को? पद के अनुसार जैसे मैंने लिखा, पहला होता है मोनोमियल का मतलब हो जाता है एक पद होना चाहिए, सिर्फ 1 टर्म होनी चाहिए, ठीक है। एक पद अर्थात 1 टर्म। जैसे मैंने लिखा 5x, मैंने लिखा x², मैंने लिखा 2x⁵, ये सारे क्या है? मोनोमियल, एक सिंगल टर्म है, ठीक है। ये आप क्या कह सकते हैं? इनको एक पदी है। कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद है, ठीक है। एक पदी बहुपद का मतलब सिर्फ एक पद है। फिर आता है आप लोगों का बायनोमियल। ये बायनोमियल क्या हो जाता है? बाई का मतलब हो जाता है द्विपदीय। कैसा हो जाता है? 2 पदीय, ठीक है। इसे बोलते हैं एक पदीय।
एक पदी बहुपद हो जाता है और ये क्या हो जाता है, द्विपदी बहुपद हो गया। द्विपदी का मतलब मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ, एक्स 2x माइनस 5 लिख सकता हूँ। आप देख पा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू नेम क्या है, कितने टर्म्स मिल रहे हैं, 2 टर्म्स हो रहे हैं। इन्हें क्या बोल दिया जाता है आपका, इन्हें बोल देते हैं द्विपदी अर्थात बाइनोमियल। फिर हो जाता है इसी में आ जाता है ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब हो जाता है त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय, ठीक है, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। ये क्या हो जाता है, त्रिपदी का मतलब ही पता चल रहा है तीन पद वाले। जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, फिर मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9। ये कैसे हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, ठीक है, 1 2 3 टर्म्स है। इसी तरीके फिर आप इन सब को क्या बोल सकते हैं, यही हमारे क्या हो जाते हैं, पॉलिनोमियल। इन सब को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू पद हो जाता है, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे, nth टर्म हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में इतना ही हो सकता है, n टर्म्स हो जाते हैं। आगे क्लासेस में फिर आप लोग और पढ़ाऊंगा आगे। देखिए तो आपके अकॉर्डिंग टू टर्म वाइज क्या मिला, एक पदी मिला, द्विपदी मिला और त्रिपदी। एक पदी का मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है कि 1 टर्म होंगे, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स। अच्छा एक चीज ये मुझे बताते हैं, अगर आप लोग मुझे बताएं कि x की पावर 5 अगर मैं 2 लिख दूं तो कौन सा टर्म होगा, ये कैसा होगा पॉलिनोमियल, सोच के बताइए कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये x की पावर 5/2 मैंने लिखा तो ये कैसा पद है, यहाँ से मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, कैसा होगा ये, बिल्कुल सही। आप लोग इसे क्या लिखेंगे, मोनोमियल, बिकॉज इसमें क्या है, एक ही सिंगल टर्म है। ये कैसा है, एक ही सिंगल टर्म है। इसे आप लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 5। तो आप देख सकते हैं कि इसके मल्टीप्लाई में लिखा है, और कोई भी मल्टीप्लाई में अगर लिखा होता है तो वो क्या हो जाता है, वो टर्म काउंट नहीं होता, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा मोनोमियल, एक पदी हो जाएगा, बहुपदी। ये तो हो गया हमारा किसके अनुसार, टर्म के अनुसार हो गया, पद के अनुसार हो गया, टर्म वाइज हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे। इसी में हम अकॉर्डिंग टू पावर या एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग कैसे, हम जिसके डिग्री के अनुसार बात करते हैं, इसी में आएगा आपका डिग्री। हो गया सबका, देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पावर या डिग्री। पावर या यहीं से कोएफिशिएंट भी हम पढ़ेंगे, चलते देखते हैं यहां से। दूसरा है हमारा एक्सपोनेंट वाइज, ठीक है, एक्सपोनेंट वाइज लिख सकते हैं, पावर वाइज लिख सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू डिग्री। हम किसके अनुसार लिख सकते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग बताएंगे क्या होता है इसके अनुसार, मतलब घात के अनुसार, घात के अनुसार कैसे करेंगे। जैसे मैंने लिखा x प्लस 2, अगला मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, मैंने लिखा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, फिर मैंने लिख दिया x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, ऐसा मैंने लिख दिया। आपको हर पॉलिनोमियल आपको कैसा दिख रहा है, एक डिफरेंट टाइप में लिखा दिख रहा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे x की पावर कुछ और है, यहाँ x की पावर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको डिग्री बताऊं, डिग्री होता क्या है। डिग्री में क्या हो जाती है, मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसमें जो मैक्सिमम पावर होती है किसकी, वेरिएबल की, वो क्या कहलाती है, हमारी डिग्री कहलाती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम पावर, इस पॉलिनोमियल में देख रहे हैं x की पावर 1 है, यहाँ क्या है 2 है, मैक्सिमम कितनी है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 2, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे देख पा रहे होंगे x है, मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है आपको 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 3। तो इसीलिए मैंने लिखा डिग्री वाइज, आप ले चाहे पावर से एक्सपोनेंट से कहें, बात वही होती। आपको इसमें कैसे हम कर पाएंगे, देखिए तो जैसे ही पावर 1 मिले, पावर 2 मिले, तो जब पावर 1 मिलती है इसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिर इसके बाद अगर पावर 2 है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा।
ठीक है। पावर 3 मिला तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बात करते हैं फिर पावर 4 है तो ये देखिए क्वाड्रेटिक का डबल कर दिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक इसको हम लोग बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला आपने क्या पढ़ा है आपने? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? जिसमें भी डिग्री कितनी हो उस पॉलिनोमियल की? 1। फिर अगर डिग्री 2 हो जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 हो जाती तो क्या बोल देते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर उसकी 4 है तो क्या बोल देते हैं हम लोग? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे हो जाते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, हम ऐसे कर पाते हैं, डिटेल बता पाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है पॉलिनोमियल। कैसे? एक्सपोनेंट और डिग्री वाइज हो जाता है। ठीक है, आपने पढ़ लिया कि हम लोग टर्म वाइज कैसे कर पाते हैं कि हमारा अगर टर्म है तो किस टर्म वाइज हम कैसे पॉलिनोमियल डिफाइन कर पाते हैं। फिर एक्सपोनेंट वाइज कैसे कर पाते हैं, पावर के अकॉर्डिंग कैसे कर पाते हैं। ठीक है, पावर वाइज हम उसको कैसे कर पाएंगे, ये हमारा हो गया। इसी में पढ़ेंगे हम कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट में अब लिखता हूं मैं कॉफिशिएंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। ठीक है, ये सबने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसका कॉफिशिएंट या गुणांक। कॉफिशिएंट या गुणांक, कॉफिशिएंट या इसको बोलते हैं गुणांक। ठीक है, बहुत गुणांक का मतलब हो जाता है गुणे का अंक, गुणे का अंक। ठीक है, कॉफिशिएंट। ठीक है, ये आपका कॉफिशिएंट हो जाता है। क्या होता है कॉफिशिएंट या गुणांक? हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, मैंने लिख दिया जैसे 5x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 3। आप इसे देख पा रहे हैं कैसा पॉलिनोमियल लिखा है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा है? क्यूबिक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। डिग्री इसकी कितनी है? 3 है। तो अगर मैं पूछूं यहां से कि आप मुझे बताइए इसका कॉफिशिएंट किसका? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताना है आपको, बताना है कॉफिशिएंट ऑफ किसका बताना है? एक्स बताना है। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है और फिर आपको बताना है कॉफिशिएंट ऑफ किसका? कॉफिशिएंट ऑफ बताना है आपको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए सब में क्या है, जब कभी भी कॉफिशिएंट या गुणांक की बात करें तो जिसका बात करें, जिसके गुणांक की बात करें, जिसके भी कॉफिशिएंट की बात करें, उसको हम क्या कर देते हैं? लेफ्ट कर देते हैं। उसके अलावा ठीक है, जो भी कुछ बचता है उस टर्म में, उस पर्टिकुलर पद में, वो टोटल कॉफिशिएंट हो जाता है। क्लियर है? जैसे देखें तो अगर मैंने एक्स क्यूब लिखा तो एक्स क्यूब को आप लेफ्ट कर दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब बचेगा क्या आपका? 5 हो जाएगा। मैंने लिखा कि x का कोफिशिएंट, तो x को स्किप कर दीजिए, क्या बच रहा है? अकॉर्डिंग टू साइन, साइन विद साइन लिखना है वरना गलत हो जाएगा, -9 हो जाएगा। x स्क्वायर का विद साइन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये तो कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं कोफिशिएंट में? जिसका भी कोफिशिएंट पूछता है उस वाले टर्म्स, उस वेरिएबल के जो डिग्री होती है पूरे टर्म को, मतलब इस टर्म को नहीं बोल सकते, इसको पूरे को क्या कर देते हैं हम? लेफ्ट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो जो भी रिमेनिंग पार्ट उसका बचता है उसे क्या लिख देते हैं? कोफिशिएंट लिख देते हैं। सेम है, इसमें मैंने लिखा था कोफिशिएंट ऑफ x को विद साइन लिखना होता है और x स्क्वायर पूछा है तो यहाँ भी क्या हो गया? 2 हो गया। अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस ax, मैंने ऐसा लिखा। अब आपसे पूछ लिया गया यहाँ से कि आप हमें बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, और आप लोग जल्दी में कोफिशिएंट ऑफ x में जैसे ही देखें आपने x और तुरंत आपने क्या कर दिया? आंसर 5 कर दिया, जो कि क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि आपको पहले इसको कलेक्ट करना है, पूरा एक साथ कलेक्शन करके दिखाना है सही पॉलिनोमियल में। चूंकि आप देख पा रहे हैं कि x यहाँ है और x यहाँ है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाहर करके आए और आपका फ्रेंड बोले कि आपने गलती कर दिया 5, आप बोले नहीं ये सही है, आप यहाँ देखना भूल गए। तो आप लोगों को बहुत आसानी से पूरे पॉलिनोमियल को देखना है, उसके बाद ही आप कुछ आंसर लिख पाए। देखिए अब आप दोनों से x को क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। जैसे आपने x को कॉमन कर दिया, 3 हुआ और x स्क्वायर हुआ, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको कोफिशिएंट x निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या बच रहा है आपका? 5 प्लस a। आप यहां से आंसर कर पाएंगे। तो ये आपका
कोएफिशिएंट हो जाता है। आपने क्या क्या सीख लिया, पॉलिनोमियल सीख लिया, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपने सीख लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके पहले सीखा, फिर आपने पॉलिनोमियल से सीखा कि कितने टाइप्स होते हैं, पहला आपने टर्म वाइज सीखा, पदों के अनुसार सीखा, फिर आपने दूसरा कैसे सीखा, उसके अकॉर्डिंग टू पावर सीखा, जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग सीख लिया आपने, ठीक है। अब फिर आपने देख लिया कोएफिशिएंट भी सीख लिया। अब मैं आपको चलता हूं इसके जीरोस की तरफ। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, उसका जीरोस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, जो बोर्ड में क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज दूंगा आप लोगों को, जो क्वेश्चन दूंगा उसमें देखिएगा आप लोगों को काफी कुछ हेल्प मिलेगी आप लोगों को एग्जाम में। अब आपको लिखना है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, नेक्स्ट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब हो जाता है शून्यक, शून्यक इसे कहते हैं शून्यक। अब ये होता क्या है, ये शून्यक कौन सी दवा आ गई है, ठीक है, शून्यक की बात करते हैं, ये शून्यक है क्या। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा, शून्यक में मैंने लिखा कि हमारा एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, चलिए इसको मैं लिख देता हूं यहां से 3x और यहां से मैंने लिख दिया माइनस का 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और आपको इसका जीरोस निकालना है, ठीक है। तो जीरोस के लिए मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे जैसे मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और माइनस का 4, और आप इसे सॉल्व करें तो 4 माइनस 4, आंसर क्या हो गया 0। आंसर 0 किस पर आ गया, आंसर 0 हमारा किस पर आया 1 पर। तो जो 1 है इस पॉलिनोमियल का वो क्या है 0 है, क्या है 0। अब इसमें एक ही वैल्यू पर तो 0 आएगा नहीं, क्योंकि पावर 2 लगी है तो इसको जीरोस कितने होंगे 2 जीरोस होंगे, इस पे कितने होंगे 2 जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे 2 जीरोस होंगे। तो जितने डिग्री होंगी आपकी, अगर डिग्री 3 है तो 3 जीरोस, डिग्री 2 है तो 2 जीरोस, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो वहां से कितना जीरोस मिलेगा 1 जीरोस मिलेगा। तो यहां से आपके कितने 2 जीरोस होंगे। तो आप लोगों को जीरोस समझ में आ गया कि सर जीरोस वो होते हैं अगर हम उनको x के प्लेस पर पुट कर दें तो पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। बात क्लियर हो गई सबको, क्या हो जाती है इसमें से वैल्यू क्या हो गई उसकी 0 हो गई। इसका मतलब है कि इफ यहां से लिख सकते हैं इफ a इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, अगर a क्या है इस px का जो यहां से जो पॉलिनोमियल जो बहुपद है, यदि a बहुपद px का एक शून्यक है तब, ठीक है, इसके बाद से देन हमारा क्या होगा, अगर मैं इस p की जगह पर px के प्लेस पर a कर दूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इसका जीरोस कहलाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका मतलब क्या है, जीरोस क्यों निकाले जा रहे हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें से हम इस जीरोस का यूज कर पाएंगे कि कैसे हम जीरोस से वैल्यू को निकाल करके कोई क्वेश्चन कर पाते हैं। पहले आप लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। इफ a इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px देन क्या हो जाएगा pa, x के प्लेस पर वैल्यू को पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब इसका यूज कहां से हम सीखेंगे, देखिए इसका यूज हम सीखने चल रहे हैं कैसे हम इसके थ्रू क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं यहां से। ठीक है, पहली बात तो चेक करने के लिए बात आता है कि आप लोग इसे चेक करके बताइए क्या इसका जीरोस होगा। ठीक है, आपको बताना है k की वैल्यू। ठीक है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2k प्लस 2। ठीक है, यहां से x इस जीरोस को कैसे करेंगे, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k
-4 is 0 of x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के प्लस 2k प्लस 2 इस पॉलिनोमियल के किस वैल्यू के लिए, समझिएगा, इस पॉलिनोमियल में k की किस वैल्यू के लिए -4 एक 0 होगा। ठीक है, लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया, इस बात को मान लिया कि k के किस मान के लिए, यहां से हिंदी में k के किस मान के लिए -4 दिए गए बहुपद का के किस मान बहुपद का शून्यक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले आप एक पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2k प्लस 2, अगर ये -4 इसका शून्यक है तो -4 की वैल्यू को हम रखेंगे और यहां से -4 का स्क्वायर -4 -2k प्लस 2, और यदि ये 0 है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 4 -2k और कितना प्लस का 2। यहाँ से अब हमको चाहिए वैल्यू k की, इसको आप लिखेंगे 20, ये इधर आपका आएगा 2k प्लस 2 ट्रांसफर कर देंगे 20 माइनस 2 और आपका हो गया 2k। तो 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, 2 से कैंसिल कर दीजिए, k इज इक्वल टू 9। तो k की कितनी वैल्यू आ गई आपको 9, k इज इक्वल टू 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9, अगर k की वैल्यू पुट कर दिया जाए तो 4 क्या होगा, इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, इसलिए k की वैल्यू कितनी आ गई 9 हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन इससे और कराता हूं, देखिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए एंड या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है, ये आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, for what value of k 3 is, for what value of k 3 is 0 of polynomial x square प्लस x प्लस k, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। बताना है यहाँ से कि k के किस मान के लिए 3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्या करेंगे यहाँ से px, वही पुराना जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं, लेट करेंगे px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, p3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 और प्लस के, वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 0, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस के। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का इधर हम करेंगे तो ये 21 आ जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 21 के। ये आपका के की किस वैल्यू के लिए होगा आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको इनको ऐसे करना है। के की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, माइनस का 21। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आप लोग ऐसे कर पाते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जीरोस के बारे में रिलेशन बताते हैं। ये तो आपके जीरोस के क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग बुक से क्वेश्चन करते रहें और कमेंट करते रहें, जैसा भी होगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को करा देंगे।
ठीक है, सबने नोट कर लिया, सबको समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन की। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of पॉलिनोमियल में रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, मैंने लिखा एक ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा कैसा है, क्वाड्रेटिक। कैसा है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, द्विघात बहुपद है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स या जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। जीरोस अगर हम माने, इसमें एक लाइन आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से लेट कर लेते हैं कि इसके 2 जीरोस होंगे। कितने होंगे, 2 जीरोस। अगर एक जीरोस हमारा अल्फा और दूसरा बीटा हुआ, इसमें से इस पूरे पॉलिनोमियल का अगर 2 जीरोस होंगे, क्यों 2 जीरोस होंगे, डिग्री कितनी है 2, तो जीरोस कितने हुए 2। तो सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहां से होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। फिर आप आएगा इसी में से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप लिखेंगे c बाई ए। ठीक है, ये मूलों का गुणनफल है। क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल है, ये क्या हो गया c बाई ए। अब देखिए, मूलों का गुणनफल हो गया और मूलों का योगफल हो गया। सवाल आपसे डायरेक्टली पूछेगा नहीं, आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछेगा जिसमें आपको करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, a क्या होता है, b क्या होता है, c। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², आप चाहें यहाँ लिख सकते हैं। a क्या है हमारा, ये b की बात करते हैं, माइनस b क्या है, ये b है हमारा कोफिशिएंट किसका, ऑफ x है, अपॉन a क्या है, a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है। सिमिलरली आप यहाँ से भी लिख पाएंगे कि c क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, अपॉन a क्या है, a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप ऐसे लिख पाएंगे कि a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है, ये जो हमारा b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। इस प्रकार हम ये रिलेशन बता सकते हैं कि इसमें से जो हमारा रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और ये क्या है यहाँ से जीरोस के बीच में। आगे हम इसी में बढ़ते हुए क्वेश्चन को अप्रोच करें अगर, ठीक है, इसे सब लोग नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन एकदम श्योर है कि क्वेश्चन बनता है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर सकते हैं। सबने नोट कर लिया होगा, चलिए नोट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इसे हम एक क्वेश्चन कराते हुए आगे मैं आप लोगों को इसका यूज सिखाऊंगा। इसकी चीज को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सेम पढ़ेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखिए मैंने लिखा 3x² माइनस 5x प्लस 2, और आपसे डायरेक्टली यहीं से पूछा गया कि आप हमें बताइए सम ऑफ जीरोस बता दीजिए। सम ऑफ जीरोस क्या होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होने वाला है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मूलों का गुणनफल, और ये है आपका मूलों का योगफल। क्या है, मूलों का योगफल क्या होने वाला है। सबसे पहले a की वैल्यू आप लिखेंगे क्या है, 3 है, b की वैल्यू क्या है, -5 है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कांस्टेंट आपका कितना है, 2 है।
है। तो अगर आप सम ऑफ निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, मेरे साथ बोलेंगे माइनस बी बाई ए, फिर आप वैल्यू पुट करेंगे माइनस और बी की वैल्यू ऑलरेडी -5 है और अपॉन में ए 3, तो कितना हो जाएगा 5/3। अगर आप प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा बीटा तो कितना हो जाएगा c बाई ए, सी कितना है हमारे पास, सी हमारा है 2 और ए कितना है हमारे पास 3, तो प्रोडक्ट कितना मिल गया आपको 2/3। ये आप ऐसे कर पाएंगे, ये हमारा हो जाएगा सम हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल आपके सामने है, आप ऐसा ये कर पाएंगे। ठीक है, ये गुणनफल हुआ हमारा और ये हमारा क्या हुआ योगफल हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करके बताइए उसमें क्या होने वाला है, आप लोग उसे कैसे कर पाएंगे। सबने नोट कर लिया? चलते हैं आगे की तरफ। चलिए यहां से हम पॉलिनोमियल को चेंज करते हैं। अब कभी कभी पॉलिनोमियल आपके सामने x² माइनस x और +1 का आता है, यहाँ से कैसे करेंगे, तो अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालते हैं तो वही माइनस बी बाई ए से करेंगे, तो माइनस और बी की वैल्यू भी कितना है माइनस और 1, क्योंकि इस पे भी क्या लिखा गया है 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो आप क्या लिख सकते हैं 1, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 1। और अल्फा प्लस बीटा अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो c बाई ए तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कर पा रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता कैसे, इसमें कुछ अलग सम स्पेशल टाइप्स हो सकते हैं, some other forms of zeros। जीरोस के कुछ अलग तरीके से फॉर्म भी पूछे जाते हैं, जैसे उसने आपसे पूछ लिया अल्फा अपान 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। ठीक है, इसने बोला कि इसके जीरोस कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं। इफ जीरो कैसे हैं, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल की बात कर दिया। ठीक है, व्युत्क्रम है, तो आपसे व्युत्क्रम कर दिया, आप इसकी वैल्यू बता दीजिए कितने होने वाली है। अल्फा अपान बीटा कर दिया और बीटा अपान अल्फा कर दिया, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। फिर आपसे पूछ लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, फिर आपसे इसी में से करवा सकता है क्वेश्चन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ऐसे आपसे क्वेश्चन करवाएगा जिसमें से आपको बताना पड़ेगा इन सब की वैल्यू कैसे। आप इसे आराम से पढ़ें, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इनको मिलेगा आपको और वहां से भी आपको ये करने की जरूरत है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके क्लास में नहीं पूछने वाला है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसकी हम लोग इनकी ब्रेकिंग सीखेंगे और कैसे हम इसका यूज कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये सब चीज़ सब लोगों को पहले आप इन सबको नोट कर लीजिए। देखिए, इनको नोट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, कैसे कैसे इसका यूज हम लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका होगा 5th हो गया और ये हो गया आपका 6 और ये क्या हो गया आपका 7। आप इनको नोट कर लीजिए, यहाँ से आपको करना है, इसे आप नोट कर पाएंगे, इसे नोट कर लीजिए कैसे हम लोग इसको करेंगे। कैसे इसको करेंगे, इरेज करते हैं। देखिए, पहला उठाते हैं, सबसे पहले इसको लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने नोट करके रखी है पहले से क्वेश्चन में। देखिए, इसे हम अगर करना चाहते हैं तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, क्या कर सकते हैं हम एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा है, ऊपर बीटा आएगा और यहाँ पे बीटा, यहाँ क्या आएगा अल्फा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अब जल्दी से बता दीजिए, आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास 1 थी और अल्फा बीटा की वैल्यू भी कितनी थी 1। वैल्यू पुट करा दीजिए, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, तो आपका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अगर आप बात करते हैं इसमें 1 अपान अल्फा, पहले हम लोग बात करते हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की, इसको कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, स्क्वायर लगा, इसका मतलब है आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे। सबसे पहले क्या होता है ए स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर करते हैं हम लोग प्लस 2ab करते हैं।
वैल्यू हमको किसको चाहिए थी, हमें अल्फा स्क्वायर और किसकी वैल्यू चाहिए, बीटा स्क्वायर की चाहिए। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म इधर आएगा, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा और माइनस कितना हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। वैल्यू इधर कितनी बच गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, इन पर वैल्यू पुट करा सकते हैं। वैल्यू पुट कराएंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ से देखिए वैल्यू अगर आप पुट कराते हैं यहाँ से तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमें यही चाहिए था। देख सकते हैं आप, जैसा आपकी बोर्ड में लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसकी जगह पर 1, इधर आपका क्या चल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हम क्वेश्चन से निकाल रहे हैं, इसका पर्टिकुलर हर बार वैल्यू 1 नहीं होती है, क्वेश्चन चेंज होने के साथ साथ ये वैल्यू भी आपकी बदलेंगी। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करके देखिए, तो ये 1 हो गया, माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। तो अगर आपने इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किया तो यहाँ से कितना वैल्यू आ गई, -1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। ये आपको मिल गई वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपको वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इसी में मैं एक नया पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल था px। यहाँ से हमको फाइंड करनी किसकी, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, उसके अकॉर्डिंग माइनस और यहाँ से -4a की वैल्यू 2 कैंसिल करेंगे, 4/2 है तो कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 2। ठीक है, फिर इसी में अगर हम वैल्यू निकालें अल्फा बीटा की, आपको सॉल्यूशन में लिखना है, अल्फा बीटा की वैल्यू c/a हो जाएगी, तो 6/2 कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब हमें निकालना है अल्फा और बीटा की। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें, जैसे ये मिलेगा आपको क्वेश्चन, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, ये कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से आपने ऊपर नोट कर लिया होगा सबने। देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा गिवन है, एलसीएम अगर लेते हैं तो अल्फा बीटा, ये यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर, आप सब लोग जानते हैं बीटा स्क्वायर। ये जिन लोगों को नहीं आ रहा कैसे कर दिया गया, देखिए पहले एलसीएम लिया गया अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर इसका बीटा है, बीटा से डिवाइड कर दिया, कट गया, क्या बच गया अल्फा। इस अल्फा को ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया अल्फा स्क्वायर। इसी तरीके बीटा है, इसका डिनोमिनेटर अल्फा है, अल्फा से अल्फा काट दिया, रिमेनिंग क्या बचा बीटा, बीटा का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सबको। फिर आप क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, होल स्क्वायर ऑफ अल्फा बीटा। क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस कितना करेंगे 2 अल्फा बीटा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालना है हमको, इसकी वैल्यू हमें पता है 2 है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है 3। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 हो गया, 3 2 जा 6 माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया -2। एक तो आपको वैल्यू ये मिल गई और बाकी आपको वैल्यू पहले से पता है, आप वैल्यू पुट करा दीजिए यहाँ। तो आपका हो गया -2 बाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमको 3, तो -2/3 क्या हो गया आंसर, अल्फा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको कर पाएंगे अल्फा और बीटा। आगे मैंने इसमें लिखा था एक टर्म माइनस का, तब तक आप नोट कर लें, मैं पानी पी लेता हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए सबने कर लिया नोट। इसी में एक टर्म है माइनस का, उसे हम कैसे निकाल पाते हैं, माइनस टर्म को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो -4 अल्फा बीटा। ठीक है, अगर आपने लिखा है यहाँ पे होल स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको याद रख लीजिए बेटा, ये आइडेंटिटीज हैं।
माइनस का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, ये आइडेंटिटीज होती हैं। तो हमें प्लस और इसकी मदद से प्लस और इसमें सम और प्रोडक्ट की हेल्प से हमें क्या करना है, सम और इसके हेल्प से करना है क्या, वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे वैल्यू हम इसकी फाइंड कर पाएंगे, इसकी वैल्यू के लिए हमें करना क्या है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास कोई भी वैल्यू लिखी गई है, ठीक है, मान लीजिए हमने क्या कर लिया है, हमारे पास एक प्रोडक्ट सम दिया गया है। अभी इसी क्वेश्चन देख लीजिए, आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी फाइंड की थी 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया था, आपके पास अल्फा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी का हम लिख लेते हैं 5x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, -b/a। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा 1/5। यहाँ से हमको वैल्यू चाहिए माइनस की, हम वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 कितना लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा 1/5। सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 4/5। अगर एलसीएम आप इसको कर पाते हैं तो कितना हो जाएगा 25 और वैल्यू निगेटिव हो जाएगी इसकी। तो यहाँ से क्वेश्चन को हम चेंज यहाँ से -1 कर दें, ठीक है, -1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा प्लस। हमने क्या कर लिया है बेटा, यहाँ से माइनस के अंदर रूट के अंदर हम लोग जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर कभी भी रूट के अंदर वैल्यू कोई भी नेगेटिव हो जाती है तो वो इमेजिनरी नंबर आ जाती है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी, जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, प्लस के प्लेस पर मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस को। क्लियर है, देखिए एलसीएम हमारा 25 आया तो ये 4 हो जाएगा और 5 5 जो 25, 5 4 जाए कितना हो जाएगा 20। तो कितना हो गया 24/25। आपको मिल गया किसकी वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू। अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाता है स्क्वायर रूट, तो 24/25 और इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट, तो हमको क्या मिल गई, ये हमको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल जाती है। इस प्रकार हम कर पाते हैं कि हमारा अल्फा माइनस बीटा कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे फिर हम लोग एक अलग बढ़ते हैं, चलने दीजिएगा 5 मिनट। तो यहाँ से ये हमारा हो गया अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, ऐसे कर पाते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी थी जो 2.1 में थी, जो ये एक्सरसाइज थी ये आपकी किस में थी 2.1 का, मैं वो 2.2 का पढ़ा रहा हूँ, अभी 2.1 में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपको आएगा कि फाइंड पॉलिनोमियल when zeros are given। ठीक है, अगर आपको जीरोस गिवन हैं तो आप कैसे पॉलिनोमियल फाइंड कर पाते हैं, तो उसका डायरेक्टली फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा पॉलिनोमियल बनाता है। ठीक है, आप सेम यही चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेगा, रूट से रिप्लेस करेगा। ठीक है, हम लोग इसे कैसे करेंगे, मैंने जैसे बोला कि इसमें 2 रूट्स हैं, 2 और 5, ये 2 रूट्स हैं। ठीक है, जीरोस हैं। अगर मैं जीरोस आपको लिखूंगी 2 और 5 जीरोस हैं तो पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू x² माइनस 2 प्लस 5x प्लस 2 इंटू 5। आंसर क्या हो गया x² माइनस, ठीक है, 7x और प्लस 10 हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कभी कभी क्या होता है हम लोग फॉर्मूले में मिस्टेक करते हैं और हमें क्या हो जाता है फॉर्मूला बाय मिस्टेक क्या हो जाता है भूल जाता है या स्किप कर जाता है, यहाँ पे प्लस होगा या यहाँ में माइनस होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसके लिए करना आपको क्या है, जो भी रूट्स आपको गिवन है, जो भी रूट्स गिवन है, रूट्स का मतलब सॉरी जीरोस, जो भी जीरोस गिवन है ये क्या होते हैं वैल्यू ऑफ एक्स होते हैं, ये वैल्यू ऑफ एक्स हैं। तो
इसका मतलब हो जाता है टाइप नंबर 2 से कैसे करेंगे। देखिए जो जीरोस आपको गिवन होते हैं उनको, ये x की वैल्यू क्या है 2 है, ये क्या है x की वैल्यू क्या है आपकी, इसे मैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, और x की वैल्यू एक 5 गिवन है तो इसे क्या लिख सकता हूँ s माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो x माइनस 2 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ से सॉल्व हुआ। लेकिन हमें पॉलिनोमियल लिखना है तो हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू x माइनस 2 और क्या लिख सकते हैं x माइनस 5। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करा दीजिए तो आपका आंसर x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 10। आप यहाँ से भी कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले का यूज के, तो आपका आंसर ये भी देख लीजिए आ जाएगा। तो एक तरीका आपका ये है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें और फार्मूले की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर लें। दूसरा आपका हो सकता है कि आप इसको ऐसे सॉल्व करें, तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में लिखता है कि उसमें क्वेश्चन में आप लोगों की जैसे बुक में गिवन है कि वहां पे दिया गया सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर सम ऑफ जीरोस गिवन हो, सम ऑफ जीरोस गिवन हो कितना आपका √2, प्रोडक्ट कितना लिखा हो, प्रोडक्ट लिखा हो माइनस √2, ठीक है, और आपको पॉलिनोमियल निकालना हो। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि इस बार जो है सम कितना लिखा हो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्वेश्चन लिखा है 2 प्लस √3, प्रोडक्ट में उसने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में उसने लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 2 माइनस √3 आपके सामने ये लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ये क्वेश्चन कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसे क्वेश्चन की है जो आएगा, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सम गिवन है और ये क्या गिवन है, प्रोडक्ट। तो आपको फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला क्या पता है, फर्स्ट नंबर करा रहा हूँ, फर्स्ट नंबर देखिए, तो फॉर्मूला आपको क्या पता है कि एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है, सम होता है, सम ऑफ क्या है, जीरोस, मूलों का योगफल है, एक्स है और प्लस क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो एक्स स्क्वायर करेंगे और माइनस सम के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, सम के प्लेस पर आप लाएंगे √2 को और x लिखेंगे, प्रोडक्ट की जगह माइनस √2 है, आप इसे लिखेंगे px, ये आपका पॉलिनोमियल बनकर तैयार हुआ। ये आपका पहले का आंसर हो गया। सेकंड नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, सम आपको लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सम के प्लेस पर आप लिखेंगे 2 प्लस √3x, क्लियर है, प्लस आप इनका लिखेंगे प्रोडक्ट यहाँ से 2 प्लस √3 और प्रोडक्ट करेंगे 2 माइनस √3 का। अब इसको आप करेंगे कैसे, तो ये तो ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो आप लोगों को पता है इस प्रोडक्ट को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर दोनों का प्रोडक्ट होता है तो हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है 2 है, और b के प्लेस 2 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे क्या है √3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर आप इसको करें तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, तो हम क्या लिख पाएंगे, इसके प्लेस पर क्या कर देंगे 1, तो हमारा हो जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर 2 प्लस √3x और यहाँ से कितना हो जाएगा +1, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा था कुछ इसमें एक्सरसाइज चल रही थी, वरना ये एक्सरसाइज आप लिख सकते हैं 2.2 से सॉल्व करेंगे। ये मेरा कंसेप्ट चल रहा था, आपको आप लोगों की एक्सरसाइज के क्वेश्चन से को रिलेट करके मैं आगे ले चल रहा था आपको। तो ये तो आपका हो गया जीरोस, और जीरोस को कैसे हम निकालते हैं, अगर हमारे पास उसमें रिलेशन क्या है वेरिएबल और उसमें रूट्स जीरोस में, तो हम वहां से कर सकते हैं जो हमारा कोफिशिएंट था और जो हमारे जीरोस थे उसमें रिलेशन सीखा। उस रिलेशन के बाद अगर हमको जीरोस गिवन हो तो हम पॉलिनोमियल तक कैसे पहुंचेंगे वो चीजें हमने सीखी, ठीक है। एक्सरसाइज जो आपकी 2.1 है बहुत ही छोटी सी चीजें सिखाई गई है वहां पे कि ग्राफ, देखिए ग्राफ तो बनाना आपको यहाँ ड्रॉ करना तो आपके सिलेबस से डिलीट है, या सिलेबस में है नहीं है आप लोगों के, तो हम बात करते हैं कि उसमें जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ में, ठीक है। ये मैं आपको, आप इसे नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से पॉज कर लीजिए, इसके बाद नोट कर लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 2.1 को भी इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, इसी वीडियो के साथ उसको भी सॉल्व करते हैं विद इन 5 मिनट। देखिए
अगर हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश है, ये हमारा कार्टेशियन क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया। कार्टेशियन प्लेन सबको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी आप लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ भी चुके हैं। इसमें से क्या है, कार्टेशियन प्लेन हुआ। कार्टेशियन प्लेन में ये हमारा क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है। जैसे मैंने लिखा y, आपको जैसे मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, जो पी एक्स है इसे क्या लिख सकते हैं, y एक्स प्लस टू। तो ये हमारा यहाँ से जो x की वैल्यू होगी उतनी ही क्या देगा, y की वैल्यू देगा। तो अगर अब जीरोस की बात करें तो जितनी बार कोई भी कर्व या ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, नंबर ऑफ जीरोस उतने होंगे। एक नंबर x की वैल्यू यहाँ मिलेगी, एक x की वैल्यू यहाँ और एक x की वैल्यू यहाँ, तो 1 2 3, ठीक है। तो x यहाँ से जीरोस कितने हो गए बेटा, यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। फिर मैंने आपसे लिखा यहाँ से कि एक दूसरा कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया और मैंने ऐसे कर दिया, इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस, आप लिख दीजिएगा नंबर ऑफ जीरोस। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ से कितने जीरोस हुए, 3। यहाँ से देखिए x को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये y है, y डैश कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1। तो इसमें जीरोस कितना हुआ, इसमें जीरोस आपके कितना हुआ, 1। एक कार्टेशियन प्लेन अगर मैं दे दूं आपको, मैंने लिख दिया, ये आपको कर दिया यहाँ से, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x एक्सिस को कितने प्लेस कट कर रहा है, 2 प्लेसेस पे। तो यहाँ से एक तो 1 हो गया और दूसरा ये, तो इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2। यहाँ पे कितने हुए, 3। यहाँ पे कितने हुए, 1। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि बेटा ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है और ये y है और ये y डैश, अगर मैं कहूं ऐसे, इस पे कितने जीरोस हैं, तो x एक्सिस को ये लाइन कितने पर कट रही, 1। तो इसमें कितने हो जाएंगे जीरोस, आपके पास जीरोस कितने होंगे, 1। अगर मैं कह दूं ये कार्टेशियन प्लेन है, x x डैश है, y है, y डैश है, तो अगर मैं कह दूं कि ये देखो ये चली गई, तो अब आप बताइए यहाँ से कितने जीरोस होंगे, इसमें कितने जीरोस आने वाले हैं, इसमें कितने जीरोस आएंगे। यहाँ तक तो आपने देखा। तो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है कि कोई भी जो कर्व है, जो लाइन है, वो क्या करती है, लाइन है या कर्व है कोई, तो x एक्सिस को कितनी टाइम्स कट करता है। यहाँ पे 3 टाइम्स कट कर दिया, जीरोस 3 हो गए। 1 टाइम कट किया, 1। यहाँ पे 2 टाइम्स कट किया, 2। यहाँ पे कट किया 1 टाइम, 1। यहाँ पे कट किया। अब बताइए यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, बोलो जीरोस होंगे या नहीं होंगे, यहाँ से जीरोस होने वाले हैं या जीरोस नहीं होने वाले हैं। देखिए, तो यहाँ पास x एक्सिस को ये लाइन कट ही नहीं कर रही है, इसलिए जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कोई जीरोस नहीं होगा, नो जीरोस होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई जीरो आएगा ही नहीं, हो जाएगा नो जीरोस। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसी तरीके हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। गिवन हो कितना आपका √2, प्रोडक्ट कितना लिखा हो, प्रोडक्ट लिखा हो -√2, ठीक है। और आपको पॉलिनोमियल निकालना, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि इस बार जो है सम कितना लिखा हो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्वेश्चन लिखा है 2 + √3। प्रोडक्ट में उसने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में उसने लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 2 - √3 आपके सामने ये लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ये क्वेश्चन कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसे क्वेश्चन की है जो आएगा, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सम गिवन है और ये क्या गिवन है, प्रोडक्ट। तो आपको फॉर्मूला पता है x², तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला क्या पता है, फर्स्ट नंबर करा रहा हूँ, फर्स्ट नंबर देखिए। तो फॉर्मूला आपको क्या पता है कि x² होता है -α + बीटा। अल्फा बीटा क्या है, सम होता है, सम ऑफ क्या है, जीरोस, मूलों का योगफल है, x है और प्लस क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो x² करेंगे और माइनस सम के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, सम के प्लेस पर आप लाएंगे √2 को और x लिखेंगे, प्रोडक्ट की जगह -√2 है, आप इसे लिखेंगे px। ये आपका पॉलिनोमियल बनकर तैयार हुआ, ये आपका पहले का आंसर हो गया। सेकंड नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, सम आपको लिखा है x² माइनस सम के प्लेस पर आप लिखेंगे 2 + √3x, क्लियर है।
प्लस आप इनका लिखेंगे प्रोडक्ट यहाँ से 2 प्लस अंडर रूट 3 और प्रोडक्ट करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 का। अब इसको आप करेंगे कैसे? तो ये तो ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो आप लोगों को पता है इस प्रोडक्ट को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर दोनों का प्रोडक्ट होता है तो हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है 2 है, और b के प्लेस 2 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे क्या है √3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर आप इसको करें तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1। तो हम क्या लिख पाएंगे, इसके प्लेस पर क्या कर देंगे 1। तो हमारा हो जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट 3 एक्स, और यहाँ से कितना हो जाएगा +1। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा था कुछ इसमें एक्सरसाइज चल रही थी, वरना ये एक्सरसाइज आप लिख सकते हैं 2.2 से सॉल्व करेंगे। ये मेरा कंसेप्ट चल रहा था, आपको आप लोगों की एक्सरसाइज के क्वेश्चन से को रिलेट करके मैं आगे ले चल रहा था आपको। तो ये तो आपका हो गया जीरोस, और जीरोस को कैसे हम निकालते हैं, अगर हमारे पास उसमें रिलेशन क्या है वेरिएबल और उसमें रूट्स जीरोस में, तो हम वहां से कर सकते हैं। जो हमारा कोफिशिएंट था और जो हमारे जीरोस थे उसमें रिलेशन सीखा, उस रिलेशन के बाद अगर हमको जीरोस गिवन हो तो हम पॉलिनोमियल तक कैसे पहुंचेंगे वो चीजें हमने सीखी। ठीक है, एक्सरसाइज जो आपकी 2.1 है बहुत ही छोटी सी चीजें सिखाई गई है वहां पे कि ग्राफ, देखिए ग्राफ तो बनाना आपको यहाँ ड्रॉ करना तो आपके सिलेबस से डिलीट है या सिलेबस में है नहीं है आप लोगों के। तो हम बात करते हैं कि उसमें जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ में। ठीक है, ये मैं आपको, आप इसे नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से पॉज कर लीजिए, इसके बाद नोट कर लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 2.1 को भी इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, इसी वीडियो के साथ उसको भी सॉल्व करते हैं विद इन 5 मिनट। देखिए अगर हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश है, ये हमारा कार्टेशियन क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया। कार्टेशियन प्लेन सबको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी आप लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ भी चुके हैं। इसमें से क्या है, कार्टेशियन प्लेन हुआ। कार्टेशियन प्लेन में ये हमारा क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है। जैसे मैंने लिखा y, आपको जैसे मैंने लिखा px इज इक्वल टू x प्लस 2, जो px है इसे क्या लिख सकते हैं y x प्लस 2। तो ये हमारा यहाँ से जो x की वैल्यू होगी उतनी ही क्या देगा, y की वैल्यू देगा। तो अगर अब जीरोस की बात करें तो जितनी बार कोई भी कर्व या ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है नंबर ऑफ जीरोस उतने होंगे। एक नंबर x की वैल्यू यहाँ मिलेगी, एक x की वैल्यू यहाँ और एक x की वैल्यू यहाँ, तो 1 2 3। ठीक है, तो x यहाँ से जीरोस कितने हो गए बेटा, यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3। फिर मैंने आपसे लिखा यहाँ से कि एक दूसरा कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया और मैंने ऐसे कर दिया, इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, आप लिख लीजिएगा नंबर ऑफ जीरोस। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ से कितने जीरोस हुए 3। यहाँ से देखिए x को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये y है, y डैश कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1। तो इसमें जीरोस कितना हुआ, इसमें जीरोस आपके कितना हुआ 1। एक कार्टेशियन प्लेन अगर मैं दे दूं आपको, मैंने लिख दिया, ये आपको कर दिया यहाँ से, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x एक्सिस को कितने प्लेस कट कर रहा है, 2 प्लेसेस पे। तो यहाँ से एक तो 1 हो गया और दूसरा ये, तो इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे आपके पास, हो जाएंगे जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2। यहाँ पे कितने हुए 3, यहाँ पे कितने हुए 1। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि बेटा ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है और ये y है और ये y डैश, अगर मैं कहूँ ऐसे इस पे कितने जीरोस हैं, तो x एक्सिस को ये लाइन कितने पर कट रही 1, तो इसमें कितने हो जाएंगे जीरोस, आपके पास जीरोस कितने होंगे 1। अगर मैं कह दूं ये कार्टेशियन प्लेन है, x डैश है, y है, y डैश है, तो अगर मैं कह दूं कि ये देखो ये चली गई, तो अब आप बताइए यहाँ से कितने जीरोस होंगे, इसमें कितने जीरोस आने वाले हैं, इसमें कितने जीरोस आएंगे, यहाँ तक तो आपने देखा। तो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है कि कोई भी जो कर्व है, जो लाइन है वो क्या करती है, लाइन है या कर्व है कोई, तो x एक्सिस को कितनी टाइम्स कट करता है। यहाँ पे 3 टाइम्स कट कर दिया, जीरोस 3 हो गए, 1 टाइम कट किया 1, यहाँ पे 2 टाइम्स कट किया 2, यहाँ पे कट किया 1 टाइम 1, यहाँ पे कट किया। अब बताइए यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, बोलो जीरोस होंगे या नहीं होंगे, यहाँ से जीरोस होने वाले हैं या जीरोस नहीं होने वाले हैं,
देखिए तो यहाँ पास एक्स एक्सिस को ये लाइन कट ही नहीं कर रही है, इसलिए जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कोई जीरोस नहीं होगा, नो जीरोस होंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई जीरो आएगा ही नहीं, हो जाएगा। आप इसी तरीके हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।